आइए दोस्तों, विश्व भारती में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं नए एक टॉपिक। बहुत ही आज 2-4 दिनों से बहुत यह चर्चा में रहा है। और चर्चा में सबसे पहले हमारा यह बोर्ड पर लिखा हुआ है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। बहुत से लोगों के यह सवाल मन में आता होगा कि रूस ने बहुत ही लड़ाई छेड़ दी है, यूक्रेन पर हमला किया है, और ये क्यों किया है हमला, इसके बारे में हम जानेंगे बहुत ही डिटेल से। और नाटो के बारे में जानेंगे कि नाटो का सदस्य कौन कौन है, और आखिर रूस यूक्रेन को क्यों नहीं चाहता कि वो नाटो का सदस्य बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में हम ये जानेंगे कि भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है। तो आइए आराम से धीरे धीरे इस चैप्टर को क्लियर करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, और पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति है, तो व्लादिमीर पुतिन आखिर चाहते क्या हैं। देखिए, ये विवाद आज से नहीं है। अगर हम आज की चर्चा करें तो आज से इस विवाद को समझने के लिए, इस विवाद को अच्छी ढंग से समझने के लिए हमें 8 साल पीछे जाना होगा। 2022 से अगर हम 8 साल पीछे जाएंगे तो हमें 2014 मिलेगा। और 2014 में सबसे पहले रूस का यूक्रेन पर हमला पहली बार 2014 में हुआ था। तो 2014 में अलगाववादी रुख वाले एक दो जगह है, लुहानास्क और देवोंतस्क। ये कुछ नाम उल्टा है, कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन इसे एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके जानने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हम समझा देते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान में जो कश्मीर मुद्दा है, कभी भारत इसको कश्मीर को अपना मानता है तो पाकिस्तान भी कश्मीर को अपना मानता है। तो ये अलगाववादी क्षेत्र है। ये रूस में, या कहिए कि यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन में सीमा पर, या कहिए यूक्रेन में एक अलगाववादी क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को लेकर विवाद है। यूक्रेन चाहता है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिले, इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस क्षेत्र को स्वतंत्रता घोषित हो, यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसे एक स्वतंत्र रूप मिले। यूक्रेन सोचता है कि अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, रूस सोचता है कि अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति मिल जाएगी, अगर इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा, तो फिर बहुत ही उसके लिए, रूस की दृष्टि के लिए ये अच्छा नहीं है। इसलिए रूस से विरोध कर रहा है, और इसीलिए इसे रूस बहुत ही विरोध कर रहा है, और यहाँ तक उसे युद्ध का ऐलान भी कर दिया है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। यह 2014 से ही लड़ाई चली जा रही है। अब आइए समझते हैं कि लड़ाई को रोकने के लिए क्या कोई संधि संगठित हुआ था। जी हाँ, मिन्स्क संधि। इसे हम मिन्स्क संधि, बोर्ड पर हम लिखे हैं, एक मिन्स्क संधि है। इसी संधि के तहत यूक्रेन और रूस के मध्य टकराव को रोकने के लिए, रूस और यूक्रेन के मध्य टकराव को रोकने के लिए एक मिन्स्क संधि हुआ था। लेकिन यह संधि ज्यादा दिन तक नहीं चला, और बीच में ही टकराव के इतना ज्यादा इसमें टकराव हो गया कि बीच में यह संधि टूट गया। तो आइए अब चलते हैं कि इसमें विवाद, तो आपने जान लिया होगा कि विवाद क्यों है। बस जम्मू कश्मीर ले लीजिए यहाँ पर, और जम्मू कश्मीर के दृष्टि से इसे आप समझिएगा तो ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले सवाल एक और बनता है कि आखिर नाटो क्या है। बहुत से न्यूज पर या बहुत से टीवी चैनलों पर आपने नाटो का नाम सुना होगा। आखिर नाटो क्या है, आखिर रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो, या भारत नाटो में आखिर क्यों शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम ये आपको बता देते हैं कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो दो शक्ति कौन कौन, एक अमेरिका यूएसए और एक है रूस। अमेरिका, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में, जबकि आपको मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुआ था और 1945 तक चला। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो दो ही देश महाशक्ति के रूप में उभरे। एक था अमेरिका और एक था रूस। तो रूस की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए रूस इतना शक्तिशाली बनकर उभरा कि अड़ोस पड़ोस जितने सारे उसके पड़ोसी सीमा थे या देश थे, वो विस्तार करता चला गया। इससे क्या हुआ, अमेरिका तंग हो गया। कोई भी देश अपने विस्तारवादी नीति को जब अपना लेता है तो उसके समकक्ष जो
देश रहता है उसको ज़्यादा चिंता रहती है। जैसे भारत अगर ज़्यादा विस्तार करने लगे, अपने आर्थिक से अपने समृद्ध होने लगे, तो चीन को चिंता हो जाती है, पाकिस्तान को चिंता हो जाती है। तो ये दो ही देश जो विश्व महाशक्ति बनकर उभरे, तो रूस की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए नाटो की स्थापना हुआ था। तो नाटो की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, आपने समझ लिया। रूस को और रूस की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए जितने सारे यूरोपीय संघ थे उस सब ने, इसमें अमेरिका, इटली, कनाडा, 30 देश है। तो 30 देशों का नाम आपको याद नहीं रखना है, कुछ महत्वपूर्ण देश है उनको बस इतना ही समझ लीजिए कि नाटो की स्थापना वही यूरोपियन देशों ने मिलकर किया था रूस के विरुद्ध, रूस की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए। तो आइए समझते हैं नाटो का विस्तार पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है नाटो का। स्थापना हुआ 4 अप्रैल 1949 को। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। जैसा कि हमने बताया था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जिसके ठीक 4 वर्ष बाद नाटो की स्थापना हुई रूस की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए। क्योंकि सबसे ज्यादा अमेरिका को उस समय रूस से चिंता थी। उस समय चीन उतना ताकतवर नहीं था। चीन की गणतंत्र 1949 में मिला। आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतना तो जानकारी होगा ही। चीन उस समय चीन हाईलाइटेड नहीं था, अब जाकर चीन हुआ। उस समय रूस और अमेरिका, इधर अमेरिका उधर रूस, यही दोनों में टक्कर और शीत युद्ध उसी समय चल रहा था। यह सब उस समय की घटना है, तब जाकर नाटो का जन्म हुआ। तो 4 अप्रैल 1949 को इसका अन्य नाम है अटलांटिक अलायंस। इसका अन्य नाम, इसका मुख्यालय है बेल्जियम, ब्रुसेल्स। बेल्जियम एक देश है जो नाटो में सदस्यता ग्रहण किया है बेल्जियम ने, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स, वहां इसका मुख्यालय है। नाटो का उद्देश्य क्या है? देखिए, रूस को पश्चिमी विस्तार को रोकना नाटो का उद्देश्य है। नाटो का उद्देश्य है कि रूस के जो जितने पश्चिम में रूस विस्तार कर रहा है उसकी विस्तार नीतियों को ही रोकना ही नाटो का उद्देश्य है। नाटो में जो 30 सदस्य है वह सब यही चाहते हैं कि रूस को रोक दे, लेकिन रूस बहुत ताकतवर देश है, महाशक्ति है, इसे रोकना उतना आसान नहीं है। जो भी ताकतवर देश होता है अपने मन से करता है, ये तो इतिहास आपने पढ़ा ही होगा। तो नाटो में सदस्य संख्या 30 है। यूक्रेन की राजधानी कीव। और रही एक बात कि आखिर यूक्रेन कब से ट्राई कर रहा है कि नाटो का सदस्य बन जाए। आखिर नाटो इतना महत्वपूर्ण यूक्रेन के लिए क्यों है, आइए अब इस बारे में हम चर्चा करते हैं। 2008 से ही दोस्तों 2008 से ही नाटो ट्राई कर रहा है कि हम 2008 से ही यूक्रेन ट्राई कर रहा है, माने कोशिश में लगा है कि नाटो का सदस्य बन जाए। अगर वह नाटो का सदस्य बन जाता है तो होगा क्या, आइए अब हम लोग 5 अस्थायी देशों की ओर चलते हैं, और ज्यादा भारत पर और पाकिस्तान पर और चीन के द्वारा आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। जैसा कि 5 अस्थायी देश कौन है? रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है। ये 5 अस्थायी देश है। अगर भारत को अस्थायी देशों की सदस्यता मिल जाती है तो होगा क्या कि जब भी कोई सीमा विवाद है, जब भी कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण करेगा तो 5 अस्थायी देश उसको अपना सेना विदा करेंगे, उसकी रक्षा के लिए हर तरफ से उसको सहायता मिलेगी। बस यही लागू होता है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो जितने सारे 30 सदस्य नाटो में हैं उनकी सेनाएं, उनके मिसाइल, उनके जो भी हथियार है वो सब नाटो की, वो सब यूक्रेन की सुरक्षा के लिए, जो यूक्रेन में जो 2 अलगाव क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए नाटो अपना सेना विदा करेगा। इसीलिए रूस चिंतित है कि अगर नाटो का सदस्य अगर बन जाता है, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो बड़ी चिंता होगी रूस को, उसको हर चीज लाभ मिल सकेगा। इसलिए नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, क्योंकि रूस अपना सोचता है कि हमारा दबदबा बना रहे पूरे विश्व पर, पूरे यूक्रेन पर, पूरे अपने पड़ोसी देश पर। अब इसमें भारत क्यों नहीं है, आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये भारत इसलिए नहीं कि नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना बहुत ही अनिवार्य है। तो भारत तो यूरोपीय देश है नहीं, तो भारत बनेगा कैसे? इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है।
ये नाटो की स्थापना का उद्देश्य यही था कि जितने सारे यूरोपीय देश है उनको सुरक्षा के लिए, उनको आर्थिक समृद्धि विकास के लिए, उनको रक्षा के लिए, उनको सीमाएं सुरक्षित करने के लिए, इसी उद्देश्य से या रूस की दृष्टि को देखते हुए विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए नाटो की स्थापना हुआ था। भारत इसलिए नहीं कि भारत एक यूरोपियन देश नहीं है, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं हो सकता, अगर भारत इसका सदस्य नहीं है। तो देखिए कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट करके बताइएगा। हमने बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, इसके लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।